सर इसमें एक एफआईआर हुई है जिसकी हमने 482 फाइल करी है। मेरा ये सोचना था कि दोनों की सुनवाई एक साथ हो जाती तो, क्योंकि 482 का जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है, वहां ले जाइए आप। ठीक है 482 हम नहीं सुनेंगे। अच्छा आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। this is have 482 का जिसको रोस्टर है वो हाँ, ठीक है सर, वो उसको पर छोड़ देते हैं सर। आप बताइए, इस ऑर्डर के बारे में बताइए। सर इसमें क्या हुआ सर, एक वोट से कैंडिडेट जीता है चुनाव जी 25 तारीख की इवनिंग में काउंटिंग चल रही थी सर। जी काउंटिंग में हमको सर 151 में अरेस्ट कर लिया इवनिंग में ही। जी ये हम कोई ऑफेंस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो करके हमको अरेस्ट कर लिया। जी। और हम 30 तारीख तक अरेस्ट थे। जी 30 को हम जैसे ही छूटते हैं सर, जी तो हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर रिकाउंटिंग जी। 30 तारीख को। अच्छा, आपका जो एजेंट था उसको भी अरेस्ट कर लिया? सर 3 लोग अरेस्ट हो गए थे, सब वहीं जितने लोग वहां पर उपस्थित थे। आपका एजेंट, ऑथराइज एजेंट भी arrest हाँ वो हुआ था? तीन बताइए। वो मैं सर ये इस्तेगासा देखेंगे सर, P4। P4 आशीष जाट, विशाल जाट, लोकेंद्र जाट, ये तीन। हरिप्रसाद। हरिप्रसाद सर साक्षी है। तो 3 लोग, ये तीनों लोग थे सर। वो हम लोग 3 भाई हैं, ये तीनों लोगों को। और नहीं, आपका ऑथराइज एजेंट कौन था? आपका इलेक्शन एजेंट कौन था? क्योंकि रूल ये कहता है कि एजेंट भी फाइल कर सकता एजेंट है। भी फाइल सर मैं एक सेकंड उसको 1 मिनट सुन लेंगे सर, तो फिर उसके बाद आपकी इस क्वेरी का भी आंसर दे दूंगा मैं। जी 30 तक सर अरेस्ट रहते हम। हाँ 30 को हम रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारी रिकाउंटिंग करी जाए, और रिकाउंटिंग के दिन शाम को 18 बजकर एक एफआईआर दर्ज करते हैं सर। उस एफआईआर को देखेंगे तो पोजीशन क्लियर हो जाती है सर कि उस एफआईआर में ये कहते हैं कि हमने चुरा लिए बैलेट पेपर। जी। अगर हम 25 को बैलेट पेपर चुरा लेते और 151 में अरेस्ट होते, हमारी पूरी खाना तलाशी ली गई थी, बैलेट पेपर मिलते। उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, लिमिटेशन का इशू है कि आपका इलेक्शन एजेंट कौन था। सर वो लिमिटेशन तो मार्क्स, उसके वही मेजर इशू आएगा इसमें। एंड उसने इलेक्शन एजेंट सर एफआईआर पढ़ेंगे सर तो इलेक्शन एजेंट भी आता है सर उसमें। मुझे मालूम है ना, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन एजेंट भी अरेस्ट हुआ था। हाँ सर। कहाँ है वो? पढ़िए वो एफआईआर, एग्जिबिट, एनेक्शर। सर वो एफआईआर से ही क्लियर होता है सर। हाँ एनेक्शर। एनेक्शर सर P5। P5 पढ़िए। सर इस्तेगासा भी पढ़ते हैं पहले सर, इस्तेगासा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। चलिए पहले इस्तेगासा पढ़िए। इस्तेगासा P4 है सर। जी प्रकरण घटना स्थल पर आपके क्षेत्र में होकर थाना रवाना होकर मतदान केंद्र में चेक करते हुए 19 बजे हनौती सड़क पर मतदान केंद्र के पास पहुंची। मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत पारदी में मतदान केंद्र नंबर 100 प्राथमिक शाला बांदी खेड़ा में झगड़ा हो रहा था। सूचना पर मोबाइल के ग्राम बांदी खेड़ा मतदान केंद्र पर पहुंचा, तभी मोबाइल पैटर्न क्रमांक 3 झगड़े में मिलने की सूचना में उपस्थित आ गई। मतदान केंद्र में 3 व्यक्ति काफी उत्तेजित होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पुनः काउंटिंग कराएंगे, रीचेकिंग कराएंगे। इस बात को लेकर मरने मारने पर उतारू हो गया। मौके पर हमरा स्टाफ गवाह हरिप्रसाद दुलीचंद अहिवार ग्राम बांदी खेड़ी एवं हुक्म सिंह पिता मान सिंह लोधी 38 साल निवासी ग्राम करौंदिया गोनगना के सहयोग से समझाने पे कोशिश की जाने लगी। अधिक उत्तेजित होकर मारने पर आमादा से मतदान केंद्र के आसपास काफी भीड़ को आम लोगों में भय व्याप्त हो गया, इधर उधर भागने लगे। शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण आशंका थी। उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय न होने से अनावेदक पूछे जाने पर आशीष जाट, विशाल जाट और पिता जीवन जाट 27 साल और लोकेन जाट। आपका कौन इलेक्शन एजेंट कौन है इसमें से? सर एक सेकंड में बताता हूँ सर। वो मैं आपसे जो सवाल पूछा आपने उसका उत्तर ही नहीं। सर वो मेरे को नाम में कंफ्यूजन है, पर इलेक्शन एजेंट भी अरेस्ट हुआ है सर ऐसा। अरे आप इतने इलेक्शन लड़ चुके और लड़वा चुके, आपको इलेक्शन के बाद आशीष जाट। अरे कहाँ मालूम पड़ेगा वो? कैसे पता चलेगा? एफआईआर 5 पेज नंबर 73 में इनके स्टेटमेंट से पूरे क्लियर हो जाए। 73 एनेक्शर सर P13 P30 इनके स्टेटमेंट बिफोर द ऑफिस। विशाल जाट और उसके एजेंट पुनः मतगणना की मांग की थी। पूरा पढ़ लेंगे सर तो उन्होंने पढ़िएगा। 70 मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। मैं BSc ग्रेजुएट हूँ। मैंने पंचायत ये इसका प्रति परीक्षण 73 पेज नंबर पे। ये विशाल जाट जो पिटिशनर है। हाँ
पढ़िए। मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। मैंने पंचायत चुनाव के निर्वाचन हेतु 2/6/2022 को सरपंच पद हेतु चुनाव फॉर्म भरा था। मेरे अलावा चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। ग्राम पादरी से लाल सिंह जाट, ग्राम बंदी खेड़ा से संदीप सिंह जाट, ग्राम बंदी खेड़ा से अमित गुप्ता थे। दिनांक 25/6/2022 को निर्वाचन शुरू हुआ। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, जो दोपहर 3 बजे संपन्न हुआ। ग्राम पारदी में दोपहर 3 बजे मतदान संपन्न हुआ। ग्राम बंदी अनुराग सिंह जाट थे आपके अभिकर्ता तो? नहीं, अब हाँ सर, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ कि whether he was present or not at that moment of time at the time of counting, वो भी ये चीज है। दिनांक 25/6/2022 को मतदान संपन्न होने के समय मैं ग्राम पारदी में था। मैंने मतदान खत्म होने के बाद बंदी खेड़ा मतदान केंद्र पर गया, फिर वापस आ गया था। दोबारा फिर मैं ग्राम बंदी खेड़ा मतदान केंद्र पर शाम 6 बजे पहुंचा। ग्राम पारदी में मतदान अभिकर्ता अनुराग सिंह जाट थे। ग्राम बंदी खेड़ा में मतदान अभिकर्ता आशीष जाट थे। मैंने जब चुनाव हेतु फॉर्म भरा था तो उसमें उसे पूरी तरह पढ़ा था। उसमें जो नियमावली थी उसको भी भी अध्ययन किया था। ग्राम पारदी मतदान केंद्र पर मतगणना शाम 4:30 बजे प्रारंभ हुई। लगभग 5:30 बजे तक मतगणना चलती रही। मुझे ध्यान है कि ग्राम पारदी में मतगणना के दौरान कौन कौन अभ्यर्थी उपस्थित थे या नहीं। ग्राम पारदी की मतगणना उपरांत 5:30 बजे परिणाम बता दिया गया था। ग्राम बंदी खेड़ा में शाम 5:15 बजे मतगणना प्रारंभ हुई थी। उस समय मैं ग्राम पारदी में था। दिस वेरी इंपॉर्टेंट योर लॉर्डशिप। शाम 7:30 बजे तक ग्राम बंदी खेड़ा में मतगणना संपन्न हुई। मैं शाम 7 बजे ग्राम बंदी खेड़ा स्थित मतदान केंद्र पहुंचा था। He was present at that moment of time at the time of counting and after the counting, your lordship. मैं ग्राम बंदी खेड़ी मतदान केंद्र पर अकेला था। मेरे बाद में और ग्रामवासी पहुंचे थे। मैं जब ग्राम बंदी खेड़ा पहुंचा उस समय मैं सीधा मतदान केंद्र में नहीं गया। मेरे एजेंट से पोलिंग केस से बाहर आकर बताया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतगणना ठीक से नहीं की जा रही है। फिर मैं और मेरे एजेंट अंदर गए। पीठासीन अधिकारी से पुनः मतगणना की मौखिक मांग की। मैंने पीठासीन अधिकारी से पुनः मतगणना हेतु लिखित आवेदन दिया था, जिसे पीठासीन अधिकारी ने ले लिया था। मैंने पीठासीन अधिकारी को जो आवेदन, तो दिस इज व्हाट हिज कंटेंशन दैट ही वाज नॉट अब इनका जो पैरा नंबर पेज इनकी पिटीशन का पैरा नंबर 6.3 पढ़े सर अब आप। ठीक। पेज नंबर 9 जी। This is what he says, para 6.3, that for that petitioner and his agent were arrested in the evening of 25/6/2022 at the time of counting of polling booth number 279 and they were under custody for 4 days and till 30 till 30/6/2022 during the said period. क्रॉस एग्जामिनेशन के विपरीत है ये तो। जी नहीं सर, मैं एक सेकंड के लिए देखेंगे सर। ये जो कह रहे हैं हमको इवनिंग में ही अरेस्ट कर लिया। कितने बजे का अरेस्ट है आपका? वो सर इस्तगासा देखेंगे ना सर, उसमें P4 उसमें टाइम कितना पड़ा? 9 बजे, रात को 9 बजे ना? ये सर 19 बजे 19 बजे ना? कहाँ लिखा है टाइम? ये सर 19 बजे की घटना है। हमको ये इवनिंग में ही ये घटना के समय 25 सर 151 में अरेस्ट घटना के समय होता है सर। उसी वक्त इस्तगासा 25 को पेश। तब तक तो आप खुद के मुताबिक आवेदन लगा चुके थे लिखित में। 7 बजे अरेस्ट ही किया। 7 बजे तो मतदान केंद्र के पास पहुंचा, तभी मोबाइल फोन पर सूचना प्राप्त। सर वो विवादित स्थिति है सर। मैं तो सर फैक्चुअल बता रहा हूँ सर। एफआईआर होती है, आप सर दोनों इस्तगासा को देखेंगे और एफआईआर को देखेंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्शन हम 30 तारीख को लगा रहे हैं, एफआईआर पढ़ेंगे सर। ऑब्जेक्शन में हम ये कहते हैं सर कि रिकाउंटिंग करें। रिकाउंटिंग में सर, रिकाउंटिंग मान लीजिए अगर होती है तो उसके डिफेंस में ऑफिसर एफआईआर लिखाता है कि 4 मतपत्र मिसिंग है। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, और कुछ? और मेरा ये कहना है सर कि वो एफआईआर भी जो है, देखिए एफआईआर सर एक में 4 दिन अरेस्ट है सर। अगर मतपत्र मिसिंग है सर 25, 26, 27, 28, 29 इतने दिन के अंदर तो लिखा सकते हैं सर। जैसे ही हमारी दरखास्त आती है रिकाउंटिंग की तो उसके डिफेंस के लिए वो एफआईआर दर्ज करते हैं सर जी। और इसके पहले सर हमने पिटीशन भी दायर करी थी कि हमारी रिकाउंटिंग हो, वो पर बिकॉज ऑफ दी सम रीजंस डिले की वजह से वो इन्फेक्शियस हो गई जी। और
उसकी अपील फाइल करी, अपील में भी डायरेक्शन हुआ कि आप कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें, फिर उसके बाद इलेक्शन पिटीशन फाइल करी। इलेक्शन पिटीशन में भी सर P1 को देखेंगे आप, पूरी चीज वो नरेट करते हैं, और जो कंक्लूडिंग पार्ट है पैरा 29 पेज 29 पे सर जी P1 का, यस प्रकरण में उभय पक्षों के मौखिक तर्क श्रवण किए गए, उभय पक्ष द्वारा अंतिम लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में मेरे द्वारा अनावेदक एवं अनावेदकों के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन किया गया, परंतु आवेदक द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे मतगणना प्रक्रिया दूषित मानी जाए। अब सर इस्तगासा और FIR देखेंगे तो उससे क्लियर होती है पोजीशन सर। आपने उनको एग्जिबिट किया है क्या रिटर्निंग अपीलेट अथॉरिटी के सामने? जी सर, ये सब पेश किया है सर, ये गवाह गवाह को कन्फ्रंट किया है क्या, बताइएगा? गवाह को कन्फ्रंट किया है ऐसा बताइएगा। इस्तगासा और FIR से गवाहों को आपने कन्फ्रंट किया है? वो तो सर स्टैब्लिश ही हो रहा है सर। मैं तो बोल, एक मिनट के लिए सर इस्तिगासा देखेंगे, इस्तिगासा 26 को है, हमारी रिहाई होती है 30 को, और 30 को दरखास्त पेश करते हैं सर। एग्जिबिट P8 को देखेंगे सर, P8 को, P8 सर 30/6 को हम दस्तखत करके पेश करते हैं सर। नजूल का ये कोई 30/6 को अधिकारी ने अंगूठा लगाया समक्ष, जी उसकी रिसीविंग लेते हैं वो 1/7 को, प्रार्थना के नीचे रिसीविंग दिख रही है 1/7 को, और ये 30/6 को ये हमारा। जी और जब हम 25 तारीख से लेके सर, और FIR को मैं पढ़ता हूं सर, FIR जो एलिगेशन है FIR में सर, वो डिफेंस है इनका पूरा अधिकारियों का। जी जी सर ये FIR की लास्ट जो पेज 38 के सर लास्ट 10 लाइन है सर, मैं पढ़ता हूं। अमित कुमार गुप्ता को 33 मत मिले, लाल सिंह को 18 मत, संदीप जाट को 204 मत, विशाल जाट को 35 प्राप्त हुए। खारिज मतपत्रों की संख्या 14 है। इसी प्रकार कुल 304 है। मतगणना के 1 घंटे पश्चात सरपंच पद के अभ्यर्थी एवं उनके गणना अभिकर्ता के अनुसार विशाल जाट, आशीष जाट को कम मत प्राप्त होने के कारण पुनः मतगणना की मौखिक रूप से की गई। मतदान दल के साथ जोर जोर से चिल्ला चोट करने लगे। एक वोट का कहाँ अंतर है? आपको 35 है, सामने वाले को 204 है, आप बोलो सर वो ये इस मतदाता केंद्र का इसी मतदाता केंद्र की तो बात कर रहे हैं ना। दो मतदाता केंद्र से सर। चलिए लंच के बाद कंटिन्यू करिए। जी सर। यस मिस्टर वर्मा। यस सर। सर इसमें P6 जो है उससे पता चलता है सर कि 1 वोट से वो जीते हैं। नहीं, we are not concerned with the सर, एक vote. सर We are only dealing with probably your contention, if I have understood it properly, is that since you were taken in custody on the date of the counting, that is 25th June, therefore you could file your application for recounting when you were released on 30th. And you want that on that application, some decision should have been taken, taking this fact into consideration that you were arrested, you were taken in custody from the counting booth only. उसमें ये तो ठीक है सर, ये इतना सही है। मेरा सर उसमें ये इतना सा कहना है सर, 25 तारीख को जब काउंटिंग चल रही थी, हाँ। तो काउंटिंग सर रूल 77 के हिसाब से चलती है, और एक फॉर्म बनता है सर प्रारूप 17 सर, उसी के बेसिस पर ये जो मेरी सर एप्लीकेशन है फॉर रिकाउंटिंग, जी दैट इज P8, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जी इसका सर पैरा 3 पढ़ता हूं सर मैं। पढ़िएगा प्लीज। यह कि सर बूथ क्रमांक 279 बांदी खेड़ी, मतगणना के दौरान संदीप सिंह जाट को कुल 202 मत और विशाल जाट को 35, अमित गुप्ता को 33, 18 मत एवं 16 लालू जाट को 18
मत और 16 मत रिजेक्ट हुए। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी संदीप सिंह जाट को हार की आशंका थी, इसलिए उसने इशारा कर पीठासीन अधिकारी को बोला कि 2 रिजेक्ट मत संदीप सिंह को 202 मत वाले बंडल में रखने को कहा दिए, जिससे कि संदीप सिंह को 202 मत वाले बंडल में रखने के लिए कहा, जिससे संदीप सिंह के 204 मत हो गए। इस पर मेरे गणना एजेंट ने विरोध किया, पर पीठासीन अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को दोबारा मतगणना की मांग की गई और उन्होंने मना कर दिया। सर इसमें एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूं सर। इसमें रिकॉर्ड भी आपने बुलाया था, रिकॉर्ड भी है जी पूरा। जी इसमें सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, वहीं हम अरेस्ट हो गए, हम लोग तीनों लोग। तीनों अरेस्ट होने के बाद सर, अगर 4 मत एफआईआर में लिखा हुआ 4 मत पत्र हम चोरी कर लिए, हम लोगों ने। जी जब हम लोगों ने चोरी कर लिए तो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया? उसी वक्त चोरी हुए सर, जिस वक्त हम अरेस्ट हुए। जी और उसके बाद सर हम जेल से 30 तारीख को ऑब्जेक्शन लिखते हैं सर। 30 तारीख को ऑब्जेक्शन लिखते हैं, जो उनको एक साथ को मिलती है। जी 30 तारीख की शाम को वो एफआईआर करते हैं और बोलते हैं 4 मत हम चुरा कर ले गए। दिस इज that may be an issue before the court which is required to hear your 482 petition. सर एक सेकंड, यहाँ टोटल पोल्ड मत कितने हैं? वो सर अवेलेबल 4 मिसिंग बता रहे हैं ना सर। अगर रिकाउंट मान लीजिए सर, वो हो सकता है कि वो गलत हो। देखिए, either of the two things are wrong. Either allegation on you that you had stolen 4 बिल्कुल सही सर, ballot paper बिल्कुल। is either correct, और यहाँ देख लेते ना, सर, खोलिए ना उसको, खोलिए। सर मेरा यही तो कहना है सर। मैं जो स्टार्ट किया था मुकदमा सर, 25 तारीख को इवनिंग में हमको एंटिसिपेशन ऑफ ऑफेंस समझ गए ना भाई उसको? there are two different things. There are two different things. उतना ही इंक्वायरी होनी है सर कि हमने चुराए कि उनने गड़बड़ किया। क्वेरी की जरूरत नहीं है ना, इससे मालूम पड़ जाएगा टोटल पोल्ड वोट्स कितने हैं, हाँ सर, कितने कितने मतों की गणना हुई है, अभी इससे मालूम पड़ जाएगा। भाई टोटल पोल्ड वोट्स के बाद ही तो आप गणना के टाइम ही तो आपके ऊपर एलिगेशन है, आप 4 मत लेके भाग गए। हाँ सर, वो उसी का तो डिफेंस सर मैं बता रहा हूँ सर। 4 मत 2 मिनट लगेंगे सर। 4 मत अगर मैंने चुरा लिए हैं तो वो एफआईआर कब होनी चाहिए थी? 25 को। We are not dealing with your सर नहीं सर, मैं एफआईआर को मैं गलत सही नहीं कह रहा सर। अगर मैंने कोई चोरी की हुई है सर, और चोरी के वक्त अगर मैं अरेस्ट हो रहा हूं और मैंने चुराए हैं, तो उसी वक्त पता चल जाएगा ना सर अधिकारियों को कि मैंने चुराए हैं। ये जो इस्तगासा है उसमें चोरी की बात नहीं है, उस इस्तगासा में ये लिखते हैं सर 151 का जो सर ऑब्जेक्ट ये है कि हम कोई ऑफेंस ना करें, कोई समझ गए ना वकील साहब? तो इसलिए हमको अरेस्ट कर लिया। इस्तगासा में आपके द्वारा कोई भी मत पत्र छीन के ले बस मैं इस्तगासा सर P3 है, इस्तगासा सर, इस्तगासा की लाइन पढ़ता हूं सर मैं। बारदी थाना गुनगा जिला भोपाल के मौके पर गवाह स्टाफ समक्ष 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। आप उतना मुझे बता दीजिए। जिसकी सर मैं पढ़ दे रहा ना, क्यों 4 मत छीन के भाग गए? जिनकी जमा तलाशी लिए तनपोश के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी गंभीर घटना कारित होती, भंग कर देते। तीनों अनावेदकों को स्टाफ की मदद से लाया गया और एक मिनट, कहीं लिखा है कि कुछ नहीं मिला है सर इसमें। तो लिखा अभी ऊपर ही तो पढ़ा आपने, आप भूल गए। ऊपर ही पड़ा, कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ कुछ मैं खुद ही कह रहा हूँ ना। हाँ। तो उस वक्त दिस में हेल्प यू इन सर 482 में तो मदद करेंगे। मेरा सर ये कहना है कि अगर मैं चुराया होता, अरे भाई सर रिकाउंटिंग नहीं, सॉरी, डोंट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड नाउ, थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। वन, इन that P3 there is no mention of you evading with or taking away any of the ballot papers. जी Therefore, this contention and this can be cross-checked from the record as to how much polling had taken place on that polling booth. जी ठीक है जी, that is verifiable. If there is a difference between the number of votes polled, ने दिखाइए ना, इधर दिखाइए, कागज लगता हो दिखाइए उसमें, ऐसा पूरा रिकॉर्ड दीजिए वकील साहब। आप सर अप्लाई करके दे।
Next. ग्राम पंचायत पारदी का ही डिस्प्यूट है। हाँ सर, ग्राम पंचायत बांदी खेड़ा सर, वो पोलिंग बूथ बांदी खेड़ा, पोलिंग बूथ बांदी खेड़ा। बांदी खेड़ा। एक से रुक जाइए। बांदी खेड़ा का नहीं है हमारे पास, वो 17 हमको नहीं मिला। बैरसिया का मिला है, ग्राम पंचायत बांदी का मामला है। 44 वो है बैरसिया, वो फाइनल है। ये तो फाइनल रिजल्ट है। हाँ बांदी खेड़ा का कागज कहाँ है? वकील साहब, बांदी खेड़ा का कागज कहाँ है? For a moment that record may be given, मतलब मैंने फोल्ड किया था एक बार, आप मेरे को दिखा दे तो मैं क्या फोल्ड कर दिया आपने? वो रिकॉर्ड्स ऑफ बड़ा वाला बंच में सर एक वन ऑफ द पेज हैज बीन फोल्डेड, दैट इज बांदी खेड़ा का है वो? जी। दिखाइए, लीजिए, दिखाइए। एक कागज इसका निकल गया, दे दीजिए। आपका काम नहीं कर रहा भैया, तो सर्वर का इशू हमेशा ही रहता है आपके। कौन मेंटेन करता है सर्वर को? इसमें लिखिएगा, सर्वर इज नॉट सपोर्टिंग द ई-हियरिंग, रिपोर्ट बी कॉल्ड फॉर एंड एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द delinquent. IT registrar to furnish report by tomorrow. आप देखेंगे ना कि दोनों पोलिंग बूथ में किस किस पे कितने कितने मत पड़े। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? But there's one more record. ये है ना, इसमें बांदी खड़ा कहाँ लिखा है, ये लीजिए। ऊपर देखो ना, has not been exhibited by, हाँ? वो exhibit नहीं किए सर। अरे एग्जिबिट नहीं हुए, पोलिंग बूथ के ओरिजिनल रिकॉर्ड में तो आएगा कि नहीं आएगा? इनके पास देखिएगा, श्री संजय कुमार वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री VS Chaudhary for the state. From the original record, he is not able to show as to how many votes were polled at बांदी खेड़ा। कहाँ लिखा है इसमें नीचे लिख मतगणना का स्थान? टोटल मत कितने पड़े इसमें? 304। कैलकुलेटर भी बांदी खेड़ा वाला नहीं। नहीं को मिला नहीं ना। ये है तो शीट 304 मत टोटल पड़े। 304 तो पड़ेगी सर, वो तो P6 से भी क्लियर हो रही है, वो 304 पड़े। 304 की गिनती हुई, 14 जो है खारिज किए गए। जी। मतलब इससे आपका पूरेटी 2 तो आपकी अलाउ हो जाएगी, क्योंकि अपने इसमें कोई चोरी करके नहीं गए, अदरवाइज यहाँ लिखते ही है
इसलिए सर मैंने पहले ही कहा था दोनों एक साथ सुने तो क्या करेंगे उसको? नहीं, कोई बात नहीं सर। वहाँ बताइएगा। फिर चलिए कल लगाइए लिस्ट दिस केस अलोंग विद 482 की पिटीशन का नंबर ले लीजिए। मैं सर लिखा हुआ सर वो उसमें। दोबारा बता दीजिए। सर आई एम एक सेकंड, वही नंबर 57626। के दीजिए पर्ची। सर second round litigation, जी। compounding offense under the Municipal Corporation Act. I am appealing for respondent number 2, madam. We have filed our reply. Pleadings are complete, madam. Needs to be heard finally. कब सुनाई?